सो हेलो दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। सो काफ़ी बच्चों को ये चैप्टर जो है काफ़ी टफ लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। बिकॉज क्यों? कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में नहीं आता। क्या है प्रोप रूट, क्या है स्टील रूट, वट एवर दिस रूट शूट मॉडिफिकेशन। ठीक है। इस वीडियो के बाद एक गारंटी आपका हर चीज़ क्लियर होगा, वो भी ट्रिक के साथ दिमाग में याद रहेगा। विदाउट ट्रिक थोड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जाम्पल से याद रखना। और इस चैप्टर से आपका जितना भी नीट में क्वेश्चन आता है मैक्सिमम एग्जाम्पल्स टाइप ही आता है। ठीक है। तो आपको सब कुछ जानना है। सो आई गारंटी इस वीडियो के बाद आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप सब कुछ क्लियर होते जाए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व इट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। सो जैसे कि हमने एनाटॉमी हमारे पिछले सीरीज में पढ़ लिया, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्टडी। किसी भी चीज़ का आप जब एक्सटर्नल स्टडी करते हो तो उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्टडी। ठीक है। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मतलब आप एक्सटर्नल स्टडी करने वाले हो फ्लावरिंग प्लांट्स के। ठीक है, दैट इज एंजियोस्पर्म्स के। सो एंजियोस्पर्म्स दैट इज फ्लावरिंग प्लांट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट, शूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। हमको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर तो होगा ही, रूट होगा ही जहाँ से उसको वाटर्स एंड मिनरल्स पहुंचेगा, स्टेम होगा जो कैरी करके लीव्स के पास लेके जाएगा, और लीव्स वो चीज़ है जो खाना बना के सबको प्रोवाइड करने वाला, हर जगह ट्रांसलोकेट करेगा। ठीक है। सो इसके बारे में ऑलरेडी एनाटॉमी में हम पढ़ लिया कि वाटर जो है वो जाइलम लेके जाता है और खाना जो है वो ट्रांसलोकेट आपका फ्लोएम करता है। ठीक है। सो मेन पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। सो फ्लावरिंग प्लांट्स के मेन पार्ट क्या है तो आप ऑलरेडी जानते हैं। नॉर्मली आप प्लांट्स को देखिए तो क्या है, जमीन के नीचे आपको रूट दिखाई देता है और जमीन के ऊपर आपको जो प्लांट दिखाई देता है, जमीन के ऊपर वाले पार्ट को आप बोलोगे शूट सिस्टम और उसके नीचे वाले पार्ट को आप बोलोगे रूट सिस्टम। सो सिंपल। सो जमीन के ऊपर जो पार्ट उगा रहेगा प्लांट का, उसमें ऐसा स्टेम होगा, देखिए स्टेम। ठीक है। और स्टेम के बीच बीच से आपका यहाँ से निकलेगा लीव्स। ठीक है। सो जो पार्ट स्टेम का जो पार्ट से आपका लीव्स ओरिजिनेट होता है उस पार्ट को हम कहते हैं नूड। क्या कहते हैं? नूड्स कहते हैं, जिस पार्ट से आपका लीफ ओरिजिनेट होगा। ठीक है। और ये एक लीव्स देखिए और ये एक लीव्स, तो नोड हो गए। सो दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, जो भी रीजन है, उस रीजन को हम कहते हैं इंटरनोड। इंटर मतलब इन बिटवीन। ठीक है। सो सी नोड क्या है, इंटरनोड क्या है, क्लियर हो गया। अब आपके बर्ड्स होते हैं, काफी छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो अल्टीमेटली जाके फ्लावर व ब्रांच बना सकते हैं। ये बर्ड्स आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो आपके अगर ऊपर में रहा तो उसे हम कहेंगे टर्मिनल बर्ड और एपिकल बर्ड। ठीक है। अगर वो लीव्स के बगल से ग्रो करेगा, छोटा सा बर्ड जो फर्दर जाके आपका बन सकता है ब्रांच व फ्लावर बाय स्टेम। ठीक है। सो उसे हम बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। तो इतना बढ़िया से एवरीथिंग इज क्लियर। ओके। सो अंडरग्राउंड पार्ट को हम कहते हैं रूट सिस्टम, अबव द ग्राउंड पार्ट को हम कहते हैं शूट सिस्टम, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा। नाउ सपोज इफ दिस इज ए सीड, ओके, सीड एक प्लांट का, तो इसका अंदर ऑब्वियसली एम्ब्रायो होगा जो कि ग्रो करने वाला है। ठीक है। सो इसका दो पोर्शन होता है, एक होता है रेडिकल, मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूं आपको, रेडिकल, और एक होता है आपका प्लीम्यूल। क्या होता है? प्लीम्यूल। सो इस एम्ब्रायो का अगर इफ दिस इज द रेडिकल एंड दिस इज द प्लीम्यूल, सो प्लीम्यूल रीजन से आपका ओरिजिनेट होगा शूट सिस्टम। कौन सा? शूट सिस्टम। और रेडिकल से आपका ओरिजिनेट होगा रूट सिस्टम। जो रूट ओरिजिनेट हो रहा है ना, ये रूट, ये सीड के एम्ब्रायो के कौन सा रीजन से होगा? तो रेडिकल से होगा, एंड शूट सिस्टम प्लीम्यूल से होगा। ठीक है। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, सिंपल है। ओके। सो चलिए बढ़ते हैं, हम इसी के बारे में स्टडी करते हैं वन बाय वन। तो रूट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट सब स्टडी करेंगे, जो भी दिखते हैं, लीव्स, रूट, स्टेम, मॉडिफिकेशन क्या है, एवरीथिंग। ओके। सो नाउ कमिंग टू द रूट। ठीक है, अभी आते हैं हम रूट्स के ऊपर में। सो ऑलवेज से हमको पता है रूट क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट है फॉर्म्ड फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रायो। ये अगर सीड है तो सीड का एम्ब्रायो में कौन सा पोर्शन से निकलता है? तो रेडिकल से आपका निकलता है रूट, प्लीम्यूल से आपका निकलेगा शूट। ठीक है। सो रूट सिस्टम जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक तो टेप रूट, एक तो फाइब्रस रूट, और एक है एडवेंटिशियस रूट। टेप रूट मतलब वो रूट होते हैं जो आपका रेडिकल से एक प्राइमरी रूट निकलेगा, उसके बाद आपका सेकेंडरी, उस प्राइमरी रूट से कुछ और रूट्स निकलेंगे जो सेकेंडरी हो गए, वहां से कुछ और रूट्स ओरिजिनेट होगा जो कि टर्शियरी होगा। ठीक है। सो ऐसा टाइप का रूट सिस्टम का होता है टैप रूट सिस्टम। एग्जांपल याद रखिएगा, ये मोस्टली डाइकोट्स में दिखता है, मस्टर्ड प्लांट। ठीक है। एग्जांपल इज मस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। फाइब्रस रूट सिस्टम बोले तो ये रूट है, ऑलरेडी प्राइमरी रूट है। उसके अलावा लोअर स्टेम, लोअर स्टेम से अगर कुछ रूट्स निकलता है, पकड़ के रख रहा है रूट्स निकल के
लोअर स्टेम से। तो ऐसा प्रकार को रूट को हम कहते हैं आपका फाइब्रस रूट। ठीक है, ये मोनोकोट्स में देते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल याद रखिएगा आपको, व्हीट। ठीक है, सो बेस ऑफ द स्टेम्स होते हैं एंड एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। जो रूट रेडिकल के अलावा प्लांट का किसी और पार्ट से निकले तो उसको हम कहते हैं एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। कोई भी प्लांट का पार्ट से ओरिजिनेट हो सकता है अदर देन रेडिकल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, ट्रिक से याद रखिएगा, गैम, GAMB। G फॉर है आपका ग्रासेस में दिखता है, A फॉर एडवेंटिटियस रूट है, M फॉर, आप इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ही आपका एवरीथिंग याद रहेगा, क्लियर रहेगा। M फॉर मॉन्स्टेरा एंड बनियान। ये सब एग्जाम्पल है, अभी हम 1 by 1 इसको पढ़ेंगे भी, बट स्टिल। So type of roots. So type of roots में टैप रूट सिस्टम ऑलरेडी वी नो, इट कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी रूट, मतलब टैप रूट जो मेन रूट होगा कहाँ से ओरिजिनेट होगा, रेडिकल से ओरिजिनेट होगा, एंड इज ब्रांचेज, जिसे आप लेटरल रूट कहते हैं, इसका ब्रांचेस। ठीक है, लेटरल रूट। सेकेंडरी, टर्शियरी, ये हो गया सेकेंडरी, यहाँ से और एक ब्रांचेस हुआ तो टर्शियरी। ठीक है, कहाँ दिखता है, डाइकोट्स में दिखता है। और प्राइमरी रूट जो बना है कहाँ से बना हुआ है, इट इज द एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रायो ऑफ द सीड। ठीक है, एग्जाम्पल मास्टर प्लांट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कहाँ में दिखता है, डाइकोट में। एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, सो मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज योर टैप रूट सिस्टम। तो ये एग्जांपल दिखा के रखो है मस्टर्ड का। ओके, सो नाउ कमिंग टू दी फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस ऑलरेडी मैंने बोला, इन मोनोकोट्स क्या होता है, प्राइमरी रूट शॉर्ट होता है, शॉर्ट लिव, मतलब प्राइमरी रूट जो ओरिजिनेट होगा रेडिकल से वो ज्यादा समय तक लास्ट करेगा नहीं, शॉर्ट लिव होगा। सो इट इज रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। सो बहुत सारे रूट्स आते हैं, कहाँ से ये रूट ओरिजिनेट हो गए, सिंस प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव है, सो ये रूट कहाँ से ओरिजिनेट होंगे, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम टू फॉर्म फाइब्रस रूट सिस्टम। सो मोनोकोट्स में देखते हैं, एग्जांपल व्हीट, मस्ट याद रखिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, एंड द थर्ड टाइप ऑफ रूट्स इज योर एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। ठीक है, एडवेंटिटियस रूट सिस्टम क्या है, जो रूट आपका रेडिकल को छोड़ के प्लांट का कोई भी पार्ट छूटे फ्रॉम एनी अदर पार्ट, उसे हम कहेंगे आपका एडवेंटिटियस रूट। ओके, सो रूट दैट अराइज parts other than radical, then it is called as adventitious root system. Example है grasses, monstera and banyan. So this was the trick, GAMB. Remember the trick, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि इजी होगा आपका रिवीजन का समय में। ठीक है, G फॉर ग्रासेस, A आपका एडवेंटिटियस को इंडिकेट कर रहा है, M फॉर मॉन्स्टेरा एंड B फॉर बनियान ट्री। ठीक है, आई होप इससे आपका रूट क्लियर है। अभी हम पढ़ेंगे बहुत सारे रूट्स का रीजन। ओके, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो रूट्स का रीजन्स पढ़ेंगे, रूट्स का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, एंड आई गारंटी कि उसको भी ट्रिक के साथ एकदम अच्छे से समझा के याद करा दूंगा। सो नो नीड टू वरी, आई होप यू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।